एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। आइए देखते हैं क्रिप्टो मार्केट किस तरह से मूव कर रहा है। तो अगर बात करें बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन में बहुत ज़्यादा मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिल रही है। और आई नो बिगर टाइम फ्रेम मैं इस तरह की मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बिटकॉइन वापस 30,000 के आसपास फिर से आएगा और वहाँ से हमें एक रैली देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो तो ऐसा लग रहा है कि मार्केट एग्जॉस्ट हो चुका है। अगर आप आर्ली चार्ट पे देखो तो ऐसा लग रहा है कि मार्केट एग्जॉस्ट हो चुका है और यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे एक साइडवेज एक्शन ही हमें देखने को मिल रहा है। तो ये जो टाइम है ये एड्स का टाइम है, इसीलिए आप देखो तो बहुत सारे एड्स में बहुत अच्छे पंप हमें देखने को मिल रहे हैं। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ फ़िलहाल बिटकॉइन में आप ट्रेड ना करें। फ़िलहाल बिटकॉइन में अगर आप ट्रेड करते हैं तो ये बहुत ही रिस्की होगा, बिकॉज़ यहाँ पे कैपिटुलेशन जो है वो आना ज़रूरी है। तो और एक क्वेश्चन आता है जब इस तरह के मोमेंट्स हम देखते हैं, इस तरह के प्रिडिक्शंस हम देखते हैं कि क्या हमें अपने आल्टकॉइन सेल कर देना चाहिए। सो आई थिंक हमें आल्टकॉइंस जो है वो सेल नहीं करना चाहिए अगर आपने एक अच्छे प्राइस पॉइंट पे बाई किया है। तो अगर आपने उसमें बाई नहीं किया है और आपने ऑलरेडी सेल कर दिया है तो आपको तब वेट करना चाहिए। यहाँ पे होता क्या है, आई टेल यू फॉर एग्जांपल। अगर आप देखो, आप सोलाना को एग्जांपल देख सकते हो। सोलाना में जब ये लिस्ट हुआ था, ये अराउंड $4 के आसपास लिस्ट हुआ था, या समवेयर अराउंड इसके आसपास लिस्ट हुआ था। और यहाँ से हुआ क्या, मार्केट धीरे धीरे करके नीचे आ गया था, $1 के आसपास आ गया था। यहाँ पे जब वापस सोलाना जा रहा था और इस पॉइंट पे पहुँच गया था अराउंड $4 के आसपास, यहाँ पे लोगों ने सोचा था कि यहाँ पे सेल आउट कर देंगे क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस की तरह मूव करेगा, एक्ट करेगा। लेकिन यहाँ से हुआ क्या, मार्केट धीरे धीरे करके अराउंड $20 तक सोलाना चला गया था, या समवेयर हियर इस एरिया $15-16 के आसपास चला गया था। यहाँ पे लोगों ने सेल कर दिया था। इवन बहुत सारे बड़े बड़े ट्रेडर्स ने यहाँ पे बोला था कि यहाँ पे सेल कर दो, मार्केट इस तरह से मूव कर रहा है और यहाँ पे वापस आके रिटेस्ट करेगा और फिर ऊपर की तरफ निकलेगा। ये क्लासिक चार्ट पैटर्न होता है जो एक्सपेक्ट करते हैं हम मार्केट को प्ले आउट करने का। लेकिन हुआ क्या था, यहाँ पे मार्केट धीरे धीरे करके साइडवेज एक्शन ले और उसके बाद एक पंप लेके $30-50 के आसपास ये चला गया। तो यहाँ पे हुआ क्या था, लोग में फोमो आ गया था। लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट की सोलाना नीचे आएगा और वो पंप करते ऊपर की तरफ निकल गया, और उसके बाद उन्हें जो बाइंग है, जो उसकी एक अपॉर्चुनिटी थी, वो मिस हो गई। तो आप उस तरह अपॉर्चुनिटी मिस ना करें। हो सकता है कि आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा यहाँ पे जब आप देखोगे कि आप अभी प्लान करोगे कि मैं यहाँ पे अगर बेच दूँ और मैं उसको ऑलमोस्ट 30-20% के नीचे बाई कर लूँ तो मुझे इस तरह का प्रॉफिट होगा। आप नहीं बेचते हो जब, तब होता क्या है कि आप अगर नहीं बेचते हो कॉइन और उसके बाद आप देखते हो कि कॉइन एग्जैक्टली उसी तरह से मूव कर रहा है जो आपने प्रेडिक्ट किया था, तब बहुत बुरा लगता है। लेकिन ट्रस्ट मी, ये बॉटम कैच करने के चक्कर में आप पूरी जो ट्रेंड है उस कॉइन की वो मिस कर जाओगे। अगर फिलहाल आप देखो, फॉर एग्जांपल मैवरिक प्रोटोकॉल, अभी आप देखो तो ये एक ब्रेकआउट हमें अभी देखने को मिल रहा है। मार्केट ऑलमोस्ट आप देखो बाकी सारे कॉइन्स में एक पंप जो था वो आ चुका है। सारे कॉइन्स में जितनी भी अपॉर्चुनिटी थी वो आ चुकी है। 4x 5x 10x हो चुके हैं कॉइन। लेकिन मैवरिक प्रोटोकॉल में हमें वो पंप देखने को नहीं मिला था अभी तक। अभी वो पैराबोलिक मूव, फॉर एग्जांपल आप सुई को देखो, लास्ट टाइम हमने बात की थी कि सुई में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, और यहाँ पे आप देखो ये जो मूव है, इस तरह का पैराबोलिक मूव, वो हमें अभी भी मैवरिक प्रोटोकॉल में देखने को नहीं मिला है। मैं अभी भी मैवरिक प्रोटोकॉल होल्ड कर रहा हूँ और मैं इसे सेल आउट नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज इस तरह की मूव जैसे सुई में आई है वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। इवन सुई आई एम स्टिल होल्डिंग, आई एम नॉट सेलिंग आउट माई कॉइन्स। हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा यहाँ से नीचे आ जाए, लेकिन मैं वो सेल आउट नहीं कर रहा हूँ। तो अगर आप अभी बाई करना चाहते हो, अभी आज के लिए ट्रेड में सजेस्ट करूँगा मैवरिक प्रोटोकॉल आप बाई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिले और प्राइस अराउंड $0.85 से $0.9 तक यहाँ जा सकता है, मे बी इन अपकमिंग डेज। बात करें अगर बाकी कॉइन्स की, तो एथेरियम मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एथेरियम थोड़ा सा और पंप ले, अराउंड $3,000 तक ये जाए और उसके बाद वहाँ से नीचे की तरफ है, क्योंकि यहाँ पे एथेरियम में हमें वो अमेजिंग पंप देखने को नहीं मिला है। एथेरियम में बहुत ज़्यादा मूव हमें देखने को नहीं मिला। मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर गया है। बहुत सारे पैराबोलिक मूव्स, इवन बिटकॉइन में हमें इस तरह के मूव्स देखने को मिले हैं, लेकिन एथेरियम में हमें अच्छे वॉल्यूम के साथ अच्छा पैराबोलिक पंप हमें अभी तक देखने को नहीं मिला है। बात करें एप्टॉस की, तो एप्टॉस का जो मूवमेंट है इस पर्टिकुलर रैली में वो उतना अच्छा नहीं है। अब बात करें अगर प्रीवियसली दिसंबर में, तो दिसंबर में मैंने इस एरिया में कहीं पे बाई किया था और मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ था। इवन दो मैंने $10-12 के आसपास यहाँ एग्जिट कर लिया था, क्योंकि मुझे लगा था मार्केट और नीचे आ जाएगा फिर से, लेकिन ये फिर ऊपर चला गया। तो ये जो मूव था ये बहुत अच्छा मूव था जो हमें एप्टॉस में देखने को मिला था।
लेकिन इस बार जब आप देखोगे यहाँ जो ये उसने टेम्प्रेरी बॉटम फिर से फॉर्म किया था अराउंड $5 के आसपास, यहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो $20 के आसपास चला जाए, मे बी $17-18 तक जाए, लेकिन एप्टॉस नहीं गया। दैट इज़ मोस्टली बिकॉज ऑफ सुई, आई थिंक, बिकॉज एक कॉम्पिटिटर जो है वो लॉन्च हो चुका है अब, और सुई का जो TVL है वो एप्टॉस से बहुत ज़्यादा है फिलहाल। एथीरियम और सोलाना के जितने भी वॉल्यूम है, जो भी वॉल्यूम है वो भी सुई में आ रहे हैं, तो इसी वजह से मार्केट में बायर्स को सुई बहुत अच्छा लगा, बड़े ट्रेडर्स को सुई फिलहाल बहुत अच्छा लग रहा। हो सकता है सुई यहाँ से और थोड़ा ऊपर चल जाए, अराउंड $2 भी टच कर जाए, बिकॉज ऑफ द वॉल्यूम विच इज़ इट। जो TVL जो है मेनली वो बहुत अच्छा अभी सुई में दिख रहा है। बात करें अगर दूसरे कॉइन्स की, तो चेनलिंक इज़ समथिंग विच आई एम नॉट लुकिंग फॉर। मैं पुराने कॉइन्स में फ़िलहाल इतना ट्रेड करना पसंद नहीं कर रहा हूँ, बट चेनलिंक को देखो कंटिन्यूसली साइडवेज से यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्शन, इनफैक्ट बहुत सारे कॉइन्स में, इवन सोलाना हुआ, पोल्का डॉट हुआ, यहाँ पे एक साइडवेज एक्शन ही हमें देखने को मिल रहा है, सिमिलर टू बिटकॉइन। बिकॉज इनिशियली जब मार्केट में पंप आया था, बिटकॉइन जब पंप कर रहा था, ये सारे कॉइन्स थे, इन्होंने एक अच्छा पंप ले चुका था और ये ऊपर की तरफ मे बी 3 to 4x पे आसपास जाके ये बैठे हुए हैं, इसीलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिल रहा है। अब बात करें अगर जाई की, जाई टोकन में फ़िलहाल एक नोड रन कर रहा हूँ इसका, और उसमें मुझे एक बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखो जाई टोकन में अभी फ़िलहाल ये पंप इसलिए आ रहा है क्योंकि जाई में एक नया जो गेम है वो लॉन्च होने वाला है, ये आर्बिट्रम लेयर 3 पे है। यहाँ पे एक गेम लॉन्च होने वाला है जाई का, जिससे इसकी यूटिलिटी और बढ़ जाएगी, इसी वजह से यहाँ पे एक पंप हमें देखने को मिल रहा है। तो ये एक नया टोकन है, अगर आप इसे बाई करना चाह रहे हो, अगर आप ऑलरेडी होल्ड करते हो तो आई विल सजेस्ट यू शुड होल्ड इट। अगर आप एक नए बायर हो तो यहाँ पे थोड़ा कॉशियस रहो, क्योंकि एक नया टोकन है, मार्केट में अभी अभी आया है, हो सकता है तो कि ये ऊपर की तरफ जाए और यहाँ से फिर नीचे आ जाए और फिर उसके बाद एक रैली कंटिन्यू करे। तो फिलहाल इसमें एंट्री मत लीजिएगा, बिकॉज ये भी थोड़ा रिस्की होगा। और इस तरह के नए टोकन्स कुछ दिन बाद एक अगर आप देखो बाकी सारे टोकन्स, फॉर एग्जांपल लेट्स सी सेलेस्टिया में भी बहुत अच्छा मूव हमें देखने को मिल रहा है। बहुत लोग ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था इस तरह का मूव आएगा, इवन दो मैंने भी कुछ सेलेस्टिया का एयर ड्रॉप मिला था, मैंने वो एयर ड्रॉप आई थिंक इसी के आसपास सेल कर दिया था। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ये नीचे जाएगा, तो ये देखिए मार्केट धीरे धीरे साइडवेज आया, यहाँ से पंप ले गया। दिस इज़ वेरी रेयर सिनेरियो, बट लेट्स सी विच वन, आई थिंक वी हैव यस, और या ये एक क्लासिक एग्जांपल है। जनरली होता क्या है, मार्केट में एयर ड्रॉप मिलता है तो मार्केट धीरे धीरे करके एयर ड्रॉप के जितने भी होल्डर्स है वो सेल करने लगते हैं, और मार्केट कहीं ना कहीं इस तरह एक बॉटम फाइंड करने की कोशिश करता है। तो ये जो एरिया होता है ये होता है एक्यूमुलेशन एरिया, यहाँ पे आप एक्यूमुलेट कर सकते हो, उसके बाद धीरे धीरे करके मार्केट ऊपर की तरफ मूव करता है। सिमिलरली जाई टोकन में भी आई एम एक्सपेक्टिंग वही होगा, मार्केट धीरे धीरे जाएगा ऊपर, ऊपर जाने के बाद धीरे धीरे करके एक नीचे आएगा और फिर एक साइडवेज मोमेंट लेगा, यहाँ पे एक जो टेम्प्रेरी बॉटम है ये फाइंड करेगा, और हो सकता है एक स्पाइक लेके ऊपर की तरफ धीरे धीरे करके ये निकले। तो जाई टोकन में फ़िलहाल अगर आप होल्ड करते हो तो प्लीज़ कंटिन्यू टू होल्ड, एल्स अभी फ़िलहाल न्यू एंट्रीज तो नहीं है। फिलहाल आई थिंक जो नई एंट्रीज है वो मैवरिक प्रोटोकॉल में लेना अच्छा रहेगा। आई ट्राई टू ओपन फ्यूचर्स ट्रेडिंग ऑन ईयर। ये आप देखो तो ये भी एक अच्छा एरिया था यहाँ पे एक्यूमुलेट करने का। मैंने आई थिंक अराउंड 5.5 के आसपास, 0.55 के आसपास बाई किया था, सॉरी 0.45 के आसपास बाई किया था, आई नहीं से, या इस एरिया के आसपास मैंने बाई किया था। तो फिलहाल ये बहुत अच्छा प्रॉफिट मुझे देखने को मिल रहा है। ओवरऑल अपडेट की बात करें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मोमेंट्स नहीं हैं। अगर आप एक रिस्की ट्रेडर हो तो ट्राई टू लुक फॉर BRC20 टोकन्स। BRC20 में एक बहुत अच्छा मूव हमें देखने को मिल रहा है, स्पेशली आई थिंक या नेट प्रोटोकॉल में अभी बहुत अच्छा मूव में देखने को मिल रहा है, ये कंटिन्यूसली पंप कर रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा प्रोटोकॉल है। अगर आप देखो तो यहाँ एक जो इंडेक्सिंग पार्ट है वो ये रिजॉल्व कर रहा है, ये डिजिटल मैटर थ्योरी पे। तो BRC20 में बहुत ज़्यादा मूवमेंट एक्सपेक्टेड है और यहाँ पे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं। इवन आई थिंक एलेक्स लैब्स में हमें बहुत अच्छा मूव देखने को मिला है। आई थिंक 0.45 के आसपास में ऐसे देख रहा था, या इस एरिया में मैं देख रहा था, लेकिन मैंने बाई किया था, बट आई थिंक आई सॉ एन अपॉर्चुनिटी इन सुई, तो ये मैंने सेल कर दिया था बिकॉज थोड़ा मुझे रिस्क फैक्टर ज़्यादा लग रहा था, तो यहाँ मैंने सेल किया था, बट आई शुड हैव होल्ड इट। इसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला है, मार्केट ऑलमोस्ट एक 10x की वजह है यहाँ पे। तो इस तरह के जो कॉइन्स है जो BRC20 से एसोसिएटेड है, ट्राई टू बाई दोज कॉइन्स इन द अपकमिंग डिप में आप ट्राई करिएगा, इवन दो आई कीप यू पोस्टेड, बट आप भी कुछ रिसर्च करिएगा, थोड़ा रिसर्च अपने तरफ से करें ताकि आप कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े।
अगर आपको एक रिसर्च करना है तो आई थिंक मल्टीबिट इज़ वन कॉइन विच यू कैन गो एंड लुक फॉर। आप इस कॉइन को देख सकते हो, ये क्या कर रहा है, किस तरह से ये BRC-22 एथेरियम जो ब्रिज है उसको क्रिएट कर रहा है, इसीलिए इसमें इतनी अच्छी पॉजिटिविटी और पंप देखने को मिल रही है। इवन टेक्टम इज़ समथिंग विच इज़ गुड टू बाई इन द अपकमिंग डंप। सो दैट इज़ दी ओवरऑल अपडेट। एंड वन मोर अपडेट इज़ यहाँ पे बहुत सारे इंटरनेशनल जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस है उसमें हमें बैन देखने को मिल रहा है। बैन नहीं है, उनके URLs ब्लॉक किए गए हैं, ऐप स्टोर से उनके जो एप्लीकेशन है वो हटा दिए गए हैं। बहुत लोग पैनिक कर रहे हैं, बट आई थिंक दिस विल इवेंचुअली रिजॉल्व। हम लोगों ने आई थिंक 2016-17 से ऐसे हज़ारों केसेस देखे हैं जहाँ पे गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू मेक अ लॉट ऑफ नॉइस एंड दे आर बैनिंग क्रिप्टो, दे आर रनिंग अगेन रिलीजिंग क्रिप्टो। जो बैंक्स है उससे हमें इश्यूज़ मिल रहे हैं, जो गवर्नमेंट के बेसिकल इंडियन एक्सचेंजेस है वहाँ पे हमें बहुत सारे इश्यूज़ मिले एंड एन नंबर ऑफ इश्यूज़ विच वी आर फेसिंग। बट आई थिंक वंस यू मेक अ लॉट ऑफ मनी देन आई थिंक ऑल दीज ये जो दुख है ये खुशी में बदल जाएगी। बट फॉर दैट यू नीड टू होल्ड टाइट। यहाँ पे पैनिक में अपने जो कॉइन्स है वो सेल मत करें। किसी भी तरह की न्यूज़ आती है, URL ब्लॉक हो रहे हैं, ऐप्स हट रहे हैं, तो एवरीथिंग विल बी रिजॉल्व धीरे धीरे करके। ओवर द टाइम में भी हो सकता है 10-15 दिन लगे। जितने बड़े एक्सचेंजेस है वो यहाँ के इंडिया के जितने भी कंपाइलेंट्स है, जितने भी एग्रीमेंट्स है वो उनको ज़रूर साइन करेंगे और जो पॉलिसीज़ हैं उनको ज़रूर इम्प्लीमेंट करेंगे, बिकॉज दिस इज़ अ बिग मार्केट। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अपने जो कॉइन्स है, अपने जो जितने भी क्रिप्टो है वो एक सॉफ्टवेयर वॉलेट या हार्डवेयर वॉलेट में फ़िलहाल होल्ड करें। मे बी इन अपकमिंग 1 or 2 months all these things will be resolved. So that is the overall update. So if you like this kind of content, please do subscribe to the channel. Thank you.